आप सबका हमारे यूट्यूब के क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइनरी रिलेशन की। द्विआधारी संबंध क्या होता है। बाइनरी रिलेशन, अगर आपका कोई सेट ए है और उसी सेट में के एलिमेंटों का आपस में जो रिलेशन होता है, किसी सेट के एलिमेंटों का स्वयं के साथ जो रिलेशन होता है, वही आपका द्विआधारी या बाइनरी रिलेशन कहलाता है। जैसे आपको सामने दिया गया है, सेट ए है, 1 2 3 इसके एलिमेंट हैं। देखो, एक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेशन बनाया है एक दूसरे के साथ, तो ये सेट के सभी एलिमेंट स्वयं के साथ जो रिलेशन बनाते हैं उसी सेट में, तो आपके बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। देखो, बाइनरी रिलेशन में आपका स्वतुल्य संबंध, पहला रिलेशन जो टाइप्स है इसके, स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कैसे, ए दो सेम एलिमेंट होंगे और बिलोंग करेंगे रिलेशन में, तब आपका स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे इस रिलेशन की बात करें तो जिनकी, तो इसमें देखो एक आपका है, तो एक का एक के साथ वन रिलेशन है, 2 के साथ 2 का रिलेशन होगा और 3 के साथ 3 का होगा, तभी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अगर स्वयं के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएंगे। जैसे इसमें देखिए, इस रिलेशन में एक मिला है, 2 यहाँ मिला है और 3 यहाँ मिला है, तो तीनों एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो कर सकते हैं ये सेट हमारा जो रिलेशन आया है ये सेट का, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करेगा। तो जाकर नीचे देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए दिया गया है 1 1 2 2 3 3 रहेगा, तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक या सममित संबंध। तो इसमें कहते हैं एलिमेंट सेट एक एलिमेंट ए बी अगर है रिलेशन ए में बिलोंग करते हैं और बी ए रिलेशन ए में बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल सभी के जो ए और बी एलिमेंट है वो बिलोंग ए में करते हैं। सेट ए के एलिमेंट ए बी अगर स्वयं के साथ इस तरह संबंध बनाते हैं, ए के साथ बी बनाए और बी के साथ ए बनाए, तभी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 के, देखो जब इनका रिलेशन निकाले हमको रिलेशन इस तरह मिला है पूरा, तो इसमें देखो जब सिमेट्रिक रिलेशन खोज रहा होगा ना, तो 1 का 2 के साथ मिलना चाहिए, 1 का 2 के साथ मिलना चाहिए और 2 का 1 के साथ मिलेगा, समझा। अगर 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ मिलना चाहिए, 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ मिलना चाहिए, मतलब 2 मिलना आवश्यक है। ए बी है तो बी ए होना आवश्यक है। अगर देखो यहाँ पर देखते हैं हम, एक देखो 1 2 है ना, तो 2 1 होगा तभी रिलेशन कहलाएगा। तो 2 1 कहाँ पर, यहाँ पर है, 1 3 है तो 3 1 होगा तभी, और आपका 2 3 है तो 3 2 है। तो स्वयं के साथ रिलेशन जब नंबर चेंज करके बनाएंगे तो आपके सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे। तो यहाँ दोस्तों, अगर हमारा 1 2 है 2 3 है, सॉरी 1 2 है और 2 1 है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद अगर 1 2 3 नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके 2 ही सिमेट्रिक से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 2 तो 2 1 है ना, 1 3 है 3 1 है। यहाँ देखो 2 3 की बात नहीं की है ना, इस सेट में अगर 2 3 नहीं है तो 3 2 भी नहीं होगा, तो हमारा सिमेट्रिक है, क्योंकि 2 3 है ही नहीं, तो नहीं चाहिए हमको, 2 3 नहीं चाहिए। तो अगर 1 2 मिला है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 1 3 मिला है 3 1 होना चाहिए। अगर इसमें देखो 2 और 3 नहीं मिले हैं, 2 और 3 नहीं है, तो हमको 3 2 की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जो हमको पहला सेट ए बी मिला है तो बी ए भी होना चाहिए उसमें, अगर ए बी मिला है तो बी ए होना चाहिए, अगर बी ए नहीं है तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगर हमारा ए बी नहीं है तो बी ए की भी आवश्यकता नहीं होगी। आई हो दोस्तों, आपको ये 2 रिलेशन संबंध समझ में आया होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमण संबंध। इसमें तो क्या था दोस्तों, ए बी बिलोंग आर में, ए बी कोई एलिमेंट है सेट ए के, आपके बिलोंग रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं, और बी सी उसी में है जो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी है बी सी है तो आपका ए सी होना ज़रूरी है। इसका मतलब ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है, तो ए का सी से संबंध होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, से 1 2 से संबंध रख रहा है ना, 2 3 से संबंध रख रहा है, तो एक हमारा 3 से संबंध रखेगा जो यहाँ पर रख रहा है, तभी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, समझा। तो 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, तो 1 और 3 के बीच संबंध शो करना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों शो करने चाहिए। अगर कोई ये रिलेशन दिया गया है, सेट दिया गया है, अगर वह तीनों रिलेशन को शो करता है, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का,
तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें पहले सेट की, देखिए यहाँ पर रिलेशन सेट हमारा 1 2 3 है, इसके रिलेशन ये डिफाइंड हो गए हैं। देखो रिलेशन आप बनाएंगे, रिलेशन वहाँ खुद देगा, रिलेशन बनाकर एग्जाम में देगा, आपको अपनी इच्छा से बनाना नहीं है, आपको इसमें हेरना होगा उससे। तो अगर इसे रिलेशन सेट दे दिया और ये रिलेशन दे दिया, पूछेगा यह आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन तो हम खोजेंगे पहले यह रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ए बराबर होना चाहिए। देखो 1 1 है, एल सेट है ना 1 2 3 का है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए। देखिए इसमें है 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब देखते हैं अगर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री में क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। देखो अगर 1 2, अगर हमको 1 2 कहाँ मिला है, 1 2 यहाँ पर है ना, तो इसमें 2 3 भी होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए सॉरी। अगर 1 2 सेट है तो 2 1 होना चाहिए, तो 1 2 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर है, तो हमारा क्या हुआ, 1 2 के लिए सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। 1 3 है ना, तो 3 1 भी मिलना चाहिए, यहाँ पर मिला। अगर 2 3 है तो 3 2 भी मिलेगा, तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, उसमें देखो अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी के बीच संबंध होगा जरूर। अगर ए का बी से संबंध है, बी का सी से है, तो ए का सी से संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे यहाँ दिखा सकते हैं, देखिए ग्राफ बना इसके लिए। जैसे अगर ए बी और सी है, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध हमारा इससे होना चाहिए, तभी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो इसमें यहाँ देखते हैं, आइए अगर हमारा 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध मिल जाएगा नहीं, 1 का 2 से संबंध हुआ और 2 का 3 से संबंध हुआ, तो 1 का 3 से संबंध मिलना चाहिए। 1 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 1 3 मिल गया। उसी से देखते हैं अगर कहीं देखो 2 1 है, 2 1 है और 2 3 है, 2 1 2 3 है, तो हमको 2 और 3 मिलने चाहिए, सॉरी 1 3 किसी में हो गया ना, तो ये सबसे मिलना चाहिए। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए बी मिलना चाहिए, तभी आपका ट्रांजिटिव एलिमेंट ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह अच्छे समझ में आ गया, बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।